मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और उनके पुत्र दीपू भार्गव हमारे साथ में हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्या लग रहा है, क्या रुझान सामने आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्या लग रहा है 400 पार का आंकड़ा कहाँ गया? नहीं, देखिए 400 पार का आंकड़ा जो हमारा था वो अभी तो ये रुझान है शुरुआती। स्पष्ट रूप से हमारी सरकार तो बन रही है और साथ ही साथ अब प्लस जितना हम लोग चले जाएंगे आप वह देखिएगा, बेहतर और उत्साहवर्धक रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए है। मध्य प्रदेश में हमने जो 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का जो योजना बनाई थी वह हम लगभग पूर्ण कर रहे हैं। रुझानों में 29 की 29 लोकसभा सीटों पर हम लोग आगे हैं। सागर और दमोह दोनों ही लोकसभा सीटों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत शानदार बढ़त लिए हुए हैं। अभी 6 राउंड की मतगणना पूरी हुई है, लगभग 6 राउंड के रिजल्ट हैं और लगभग 22 राउंड की मतगणना टोटल होनी है। तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि अभी अगर अपन 300 प्लस जा रहे हैं तो निश्चित रूप से 22 राउंड की मतगणना पूरी होते होते 400 के नजदीक हमारा जो आंकड़ा रहा है, हमारा नारा है अब की बार 400 पार। निश्चित रूप से हम 400 के पार। लगातार विवेक बंटू साहू बढ़त बढ़ा रहे हैं। छिंदवाड़ा एक हॉट सीट मानी जाती मध्य प्रदेश की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उसमें हैं और लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि हम एक सीट तो हम ये मान लीजिए कि हम जीत रहे हैं, और दिग्विजय सिंह का भी कह रहे थे कि राजा साहब जीत रहे हैं। 29 की 29 सीट बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि आगे है भाजपा। तो क्या रणनीति से इस बार चुनाव लड़ी है भाजपा और क्या क्या प्रभार दिए गए थे सब नेताओं को? देखिए, कांग्रेस बहुत बिखरी हुई पार्टी रही है, खासतौर से इस लोकसभा चुनाव में। जैसे ही विधानसभा चुनाव वह बुरी तरह हारे थे तो किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल ऐसा नहीं था कि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सके कि हम एक भी सीट जीतेंगे या हमारी सीट जीतेंगे। और उसी टूटे हुए मन से उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। पूरी पार्टी का संगठन उनका बिखरा हुआ था। तो निश्चित रूप से यह सभी व्यक्ति को दिख रहा था, राजनीतिक और अराजनीतिक व्यक्ति भी जो थे वह कांग्रेस की हालत देखकर आराम से कह सकता था कि इस बार एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आने वाली। बात रही हमारे छिंदवाड़ा की, तो निश्चित रूप से बंटी साहू जी एक बहुत बेहतर युवा नेता हैं वहां पर और लंबे समय से कमलनाथ जी के विरोध में वह वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी वह 2 चुनाव लड़े हैं, जनता उन्हें भली भांति जानती है और निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा की जनता उन्हें अपना समर्थन देकर वहां से सांसद के रूप में दिल्ली भेज रही है। और ये इस बात की स्पष्ट संकेत है, यह इस बात को सिद्ध करता है कि 29 में से 29 किसी प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं और अगर 29 में से 29 पूरी की पूरी सीटें किसी पार्टी की आ रही हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितने गहरे स्तर तक मतदाताओं के हृदय में अपना स्थान बनाए हुई होगी, यह आप इस बात से समझ सकते हैं। आप रेहली विधानसभा से आते हैं, रेहली आपका गढ़, आपके पिताजी लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, इस बार भी चुनाव जीते हैं और भारी मतों से चुनाव जीत दूती पटेल को उन्होंने चुनाव हराया। रेहली विधानसभा क्या कह रहा है? कितने परसेंट आप मानते हैं कि रेहली विधानसभा से भाजपा को वोट जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ से तो हम शुरू से यह टारगेट बनाए थे कि 50,000 प्लस विक्ट्री हमारे यहाँ होनी चाहिए। और अभी जब मैं मीडिया सेंटर में आने से पहले उसी हमारे जहाँ काउंटिंग हो रही है उसी हॉल में था, तो 5 राउंड में हमारे प्रत्याशी की लीड 14,000 थी। हमारे यहाँ 22 राउंड कंप्लीट होने हैं। तो एक जो हमारा लक्ष्य लेकर हम लोग चले थे 50,000 प्लस, वह बड़ी आसानी से हम लोग हासिल करेंगे। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भैया गोपाल भार्गव की विजय हुई थी, आदरणीय राहुल भैया की विजय उतनी ही शानदार लोकसभा में भी होगी। ये थे हमारे साथ दीपू भार्गव जिन्होंने बताया कि प्रचंड बहुमतों से वो है चुनाव निकालेंगे और 29 की 29 सीट इस बार मध्य प्रदेश की झोली में भाजपा की जाती हुई दिख रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे क्या रेहली विधानसभा उन्होंने टारगेट लेके चल रहे हैं कि 50,000 प्लस से वह अपनी रेहली विधानसभा में भाजपा को वोट दिलवाएंगे और उतने प्रतिशत से वह वहां से जीतेंगे। आप देख रहे थे प्रदेश दर्पण 24, कैमरा पर्सन अंकित के साथ में सिद्धार्थ वर्षपुरिया, नरसिंहपुर।